परशुराम की जय हो। भगवान परशुराम की जय हो। हर हर महादेव। मैडम, राकेश पहलवान बंडेरी गांव से हरिद्वार से कावड़ उठाकर लाए हैं और जल आकर आज परशुराम जी को समर्पित किया है, जबकि भोलेनाथ को लोग समर्पित करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? सावन का महीना भक्तों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। हर तीर्थ स्थान पर इतनी भीड़ लगी हुई है और मैं ये कहूँगी भगवान शिव जी और पार्वती के प्रति आस्था विश्वास को भक्तों की अनुकंपा और बढ़ती जा रही है। मेरे भाई राकेश पहलवान जी भंडेरी गांव से हरिद्वार से कावड़ लेकर आए हैं। इनकी आस्था का सम्मान करती हूँ कि इन्होंने मुझे इस सुंदर अवसर का साक्षी बनाया और बहुत ही अच्छी सोच कि भगवान शिव जी पर जल चढ़ाने से पहले इन्होंने भगवान परशुराम पर जल चढ़ाकर अपनी आस्था और जिस विश्वास के साथ ये कावड़ लेके आए हैं उसको प्रकट किया है। तो मैं ये कहूँगी भगवान शिव जी के प्रति हमारा विश्वास इसी तरह से बना रहे और भक्तों की भी आस्था इसी तरह से बनी रहे। सावन मास चल रहा है, शिवरात्रि भी नजदीक है, सभी के लिए क्या कहना चाहिए? सभी को शिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई दूंगी और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि जितने भी कावड़िए अब कावड़ लेकर आ रहे हैं उनके लिए हमारे गोहाना शहर में भी लोगों ने इतने सुंदर शिविर लगाकर उनके खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, बड़े भाव के साथ उनकी सेवा को अपना विश्वास जो प्रकट किया है। मैं कहूँगी कि सेवा भी अपने जो आदमी कर्म करता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हम कावड़ लेने नहीं जा सकते तो इन कावड़ियों की सेवा हमें उस पुण्य कर्म के साथ जोड़ती है। तो ये विश्वास और इनकी सेवा बनी रहनी चाहिए। हरिद्वार से जो है कावड़ लेकर आए हैं और अब की बार इन्होंने परशुराम जी को पहले आगे जल समर्पित किया, क्या कहना चाहेंगे? राकेश पहलवान जी हर बार कावड़ लेकर के जब आते हैं तो पहले दिन सबसे पहले परशुराम जी पर ही कावड़ चढ़ाते हैं। ये पहला दिन शिवरात्रि से पहला दिन यहाँ पहुँचते हैं और यहीं आकर के कावड़ चढ़ाते हैं और मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ। भगवान परशुराम विष्णु के अवतार थे। भगवान शंकर के इस लोक में आकर के भगवान शंकर के शिष्य, सर्वोत्तम शिष्य जो भगवान शंकर के बने वो भगवान परशुराम ही थे। तो ये कावड़ इन पर बनती भी है और समाज के वजह से और ये इसका परशुराम जो सेवा समिति है इसका संगठन का मेंबर होने के नाते सबसे पहले अपना कर्तव्य समझता है कि मैं भगवान परशुराम पर कावड़ चढ़ाऊँ। मैं इसलिए इसको बहुत बहुत बधाई का पात्र मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है राकेश भाई का जो इस तरह की सोच रखता है। धन्यवाद। रास्ते में कठिनाई भी बहुत आती है? कोई कठिनाई नहीं, भगवान तो सब सही है, सारा सौदा नहीं कोई कठिनाई आती। और ये शुरू में जब ये कावड़ चालू हुई, जब परशुराम जी ने हरिद्वार से जल ला गए, पूरा महादेव शिवजी महाराज पर जल चढ़ा था। शुरुआत ही परशुराम जी ने करी थी कावड़ चढ़ाने की पूरी इस धरती पे। जो है जल लेकर आते हैं पहले परशुराम पर ही चढ़ाते हैं, क्योंकि परशुराम जी ने ये कावड़ की देन चलाई थी जी। मैं पिछले साल भी आया था, पिछले साल भी मैं पीछे चल रहा था तो वहाँ एक गाना मंगा रखा था और भाई सबसे पहले जो ये कावड़ चली हरिद्वार से लेकर पूरा महादेव तक भगवान परशुराम ने आन गए और पूरा महादेव शिवजी महाराज पे जल चढ़ाया था। इसलिए हमने फिर मैं कहा भाई उसके शिवजी के अवतार हैं तो भगवान परशुराम पे हमने ये उठाने का क्या करा। नाम है, कौन सा गाँव है आपका? मेरा राकेश नाम है भाई जी, बंडेरी गाँव है। तो अब इसके बाद आप शिव जी को जल चढ़ाएंगे? अब हम शाम कल सुबह शिवजी को चढ़ाएंगे। ये भाई जो है कावड़ लेकर आया और आते ही परशुराम जी को जल चढ़ाता है। जी हमारे राकेश पहलवान जी खलीफा जी हर साल कावड़ लेके आते हैं और ये हरिद्वार से चलते हैं तो बड़े सात्विक भाव से कावड़ लाते हैं। ये बिल्कुल अकेले चलते हैं, भजन रागनी गाते हुए जयकारे लगाते हुए ही आते हैं हर बार। हम कई बार रास्ते में भी जाते हैं इनके पास और ये जितनी बार भी कावड़ लेके आए ये पहले भगवान परशुराम पे जल चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान परशुराम भी आराध्य है और शिव के भगत है, बहुत बड़े भगत भगवान परशुराम भी भगवान शिव के हुए हैं। तो ये सात्विक भाव से जो कावड़ ले जाते हैं इनके भावों के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी है, क्योंकि हमारे शुभ चिंतक हैं, साथी हैं, सुख दुख के साथी हमारे। और एक दूसरी चीज़ जो है ये तो दूसरे लोग हैं, हम तो ये कहते हैं कि भाई कावड़ लाओ वो सात्विक भाव से लाओ, चाहे वो आप डाक लाओ चाहे पैदल लाओ। सावन का माह है, बहुत पवित्र माह होता है, इसमें हम गाली गलौज करते आते और दूसरे तरीके से वो हल्ला करते आते, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन जो सात्विक भाव से राकेश जी कावड़ लाए ऐसे ऐसे भी कावड़ लाए और भगवान परशुराम पे पीछे भी इन्होंने जल चढ़ाया था, अब की बार भी चढ़ाया है और उसके बाद ये भोले पे चढ़ाते हैं। और इससे पहले रास्ते में कोई बड़ा शिवालय वगैरह जो आता है ना वहाँ भी ये जल चढ़ाते हुए हरिद्वार से चलते जल चढ़ाते ही चलते रहते हैं ये।
तो बड़े सात्विक भाव से अपनी कावड़ लाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, शिवरात्रि का महापर्व भी आ रहा है। शिवरात्रि के महापर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और भगवान शिव के आशीर्वाद से सभी के जीवन में ये शिवरात्रि शुभ मंगल कामनाएं लेकर के आए, सभी के साथ मंगल हो, यही प्रार्थना है।